हे माक्यूमा लवर्स, तो आज हम इताची वर्सेस सास्के की फुल फाइट देखने वाले। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो लेट्स गो। ये क्या हो गया? पापा, माँ, बड़े भाई, पापा और माँ दोनों समझ में नहीं आ रहा। मेरे ना समझ छोटे भाई, हम ये क्यों शारिंगान? वो एक लायक भी। बस करो इताची। मेरे अंदर की ताकत को आजमाने के लिए। ताकत को आजमाने के लिए तुमने ऐसा किया? मेरी तरह ही तुम शायद उन कुछ लोगों में से हो जो मांगे कि उस शारिंगान का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे भाई। मुझे पता है नफरत और बदले के लिए तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। फिर जब तुम्हें भी मेरी तरह ऐसी आंखें मिल जाए, मेरा सामना करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस वक्त मैं जो देख रहा हूं इताची, वो है मेरे कदमों में तुम्हारा अंत। ठीक है, तो आ जाओ और करो मेरा अंत। चिदोरी, चिदोरी स्ट्रीम। तुम काफी ताकतवर हो। वही कौवे और तुम फिर से वही गेंजुत्सु वाला तमाशा शुरू कर रहे हो। आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। जब तक नहीं दोगे तुम्हारे दिल का दर्द बंद नहीं होगा। अगर तुम्हें उसे एक्टिवेट करना आ गया, तो तुम वो तीसरे इंसान होगे जिसे मांगे कि शारिंगान मिल जाएगा। उचिहा क्लैन में वो पहला कौन है? हमारे पूरे क्लैन को खत्म किया था। तुमने कहा था कि कोई और भी है जिसे तुमने खत्म नहीं किया। वो जरूर तुम्हारा साथी होगा। मतलब तुम्हें पता चल गया? कौन है वो? अचानक गेंजुत्सु में कैद हो गया हूं। मेरा शारिंगान गेंजुत्सु को पहचान सकता है। तो जल्द ही अपने मांगे क्यों शारिंगान के साथ मुझे खत्म करने की कोशिश करो। इतना कॉन्फिडेंस? दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। वो एक दूसरे को अपने गेंजुत्सु के साथ आजमा रहे हैं। सास्के, वो तुम हो जो बनोगे मेरी नई रोशनी। मांगे क्यों शारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए एक उचिहा को अपने दोस्त को खत्म करना पड़ता है। तुम्हें खत्म करके मैं अपना असली ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करूंगा। आखिर अपना मकसद पूरा करने का वक्त आ ही गया। तुम अब भी बहुत कमजोर हो। उन आंखों का जितना भी इस्तेमाल कर लो। चिदोरी का इस्तेमाल कर रहे हो।
मुझे माफ कर दो सास्के। इटाची, तुम यहीं खत्म होने वाले हो। एक जुत्सु जिससे बचा नहीं जा सकता, बिल्कुल अमातेरासु की तरह। वो क्या है? समझ गया, सास्के का वो फायर स्टाइल इसी के लिए था। फायर स्टाइल का हमला उस वजह से नहीं था। मैं अब भी नहीं समझा इसका क्या मतलब है। वो आसमान में मारा ताकि आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाए, ठंडा क्लाउड क्रिएट हो। एक लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु क्रिएट करेगा। कैसा वाला? वो जो भी होगा बिल्कुल अलग लेवल का होगा। ये जुत्सु सीधे आसमान से लाइटनिंग को नीचे लाती है, तुम्हारी तरफ भेजना है। जैसा मैंने सोचा था, इसलिए इस जुत्सु से बचा नहीं जा सकता। इस जुत्सु को कहते हैं किरी। आओ! इतना पावर। तो क्या इटाची खत्म हो गया? आखिरकार सब खत्म हुआ। तुमने मेरे लिए इस किस्म का अंत सोचा था? अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं खत्म हो गया होता। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपनी फाइनल ट्रिक दिखाने वाला हूँ। सुसानो? हाँ, ये एक और जुत्सु है। ओरोचिमारू का चक्र, जिसे सास्के ने एब्सॉर्ब करके कहीं अंदर दबा दिया था, अब ऊपर उभर आया है। वो आखिरकार ये बाहर आ ही गया। यही तो है वो। मुझे बस इसी का इंतजार था। हमेशा के लिए इस बच्चे की बॉडी पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। कि तुम उस कमजोर हमले से मेरे जैसों को हरा पाओगे। ये स्वॉर्ड, ये नहीं हो सकता। तो उसका ब्लेड, ये स्वॉर्ड ऑफ सीलिंग है। कहते हैं ये जिसे चुभाया जाता है वो हमेशा के लिए डिंजित्सु दुनिया में कैद होकर फंस जाते हैं। क्यों हिला डाला ना? ओरोचिमारू को काफी वक्त से इस स्वॉर्ड की तलाश थी। खेल खत्म सास्के। और अब तुम्हारी आंखें मेरी हैं। ये क्या हो गया? उसकी हालत ठीक नहीं है। हमले के लिए उसके और टोचुका ब्लेड के होते हुए इटाची को कोई नहीं हरा सकता। इटाची गिर गया? नहीं हो सकता। क्या इटाची सच में नहीं रहा? ये सास्के की जीत है।
मैं जानता हूँ इटाची इससे कई ज्यादा ताकतवर है। तुमने भी कहा कि वो अपने मन से नहीं लड़ रहा है। उनसे बच पा रहा था, न पलट कर वार कर रहा था, और उसे खून की उल्टी हो रही थी। क्या ये सब बहुत ज्यादा शरिंगान इस्तेमाल करने की वजह से हुआ? क्या पता। पैर में मोच आई हुई है, फिर भी तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, की बात नहीं है। मुझे सोचकर खुशी हो रही है कि मैं कल से एकेडमी जाना शुरू करूंगा। फाइनली तुम्हें टक्कर दे पाऊंगा। इटाची, क्या तुमने फैसला ले लिया? खुद कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने हाथों से मामला सुलझा दूंगा। मैं कल एक जरूरी मिशन के लिए निकल रहा हूँ। किस मिशन की बात कर रहे हो? आपको नहीं बता सकता। तुम कल के मीटिंग में जरूर आओगे। पापा को सिर्फ तुम्हारी परवाह है इताची। लोग अक्सर शिनोबी के बारे में गलत सोचते हैं। मैं समझता हूँ, बेस्ट होने का कोई फायदा नहीं होता। तुम्हारे पास पावर होता है तो तुम घमंडी बन जाते हो और दुनिया से दूर भी। तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा छोटे भाई, भले ही छोटी सी छोटी मुश्किल ही क्यों ना हो। मुझसे नफरत कर सकते हो, बड़े भाई इसीलिए तो होते हैं। क्या चल रहा है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल की असेंबली में यहाँ से 2 बंदे नहीं आए थे। तुआनबू ब्लैक ऑप्स का हिस्सा है और मैं जानता हूँ तुम लोगों को कभी भी बुलाया जा सकता है। मैंने उनसे पूछा तो क्यों नहीं आया था। पर हमें उन जैसा मत समझना। क्या कुछ और कहना चाहते हो? कुछ जानते हो शिशुई उचिहा के बारे में, जिसने नकानो रिवर में कूदकर अपनी जान गंवा दी? तू तो उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है ना? माफ करना, मैं काफी वक्त से उससे मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? मुझे लगता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है ना? हाँ, सही कहा। जैसे तुमने ये मानने की गलती कर दी कि मुझ में बहुत ज्यादा सब्र है। जब देखो क्लैन, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। अरे बर्ताव का अजीब ढंग से बदल जाना, अनदेखा करना नामुमकिन था। उनके बारे में सोचना, सिर्फ हमारे वंश के बारे में सोचना, इन्हीं बातों ने हमें बंदी बनाकर रख दिया है। इताची, बस बहुत हुआ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बर्ताव अजीब नहीं है, मुझे सिर्फ अपना फर्ज निभाना है। मैंने इसकी और बकवास सुनी तो मैं ऐसे सलाखों के पीछे फेंकवा दूंगा। प्लीज सर, आप बस हुक्म कीजिए। बड़े भाई, अब बस कीजिए। मैंने शीसुई को कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरह मैंने बात की उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो अब अंदर चलो इताची। मैंने तुम्हारे जख्मों का इलाज कर दिया है। तुम जीत गए, लेकिन तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। इन रोप्स को जानता हूं। तुम तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। इस तरह मैं भी उचिहा क्लैन का सर्वाइवर हूं सास्के। मैं वो हूं जो इटाची उचिहा की सच्चाई जानता है। वो अमाटेरासु जो लगता है इटाची ने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया है, होने के बाद भी ट्रैप सेटअप कर सकता है। क्या कहा? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे दूर रखने के लिए। जी, मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता था, वरना इस वक्त मैं जरूर खत्म हो चुका होता। इटाची ऐसा क्यों करेगा? तुम अब भी नहीं समझे? उसने ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। आज के लिए इतना ही उम्मीद। तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना एंड मुझे बताना कि तुम सबका फेवरेट एनिमे कौन कौन सा है। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो फिर मिलते हैं गाइस किसी न्यू वीडियो में। सायोनारा।